मेरे भाई बहन, आप सबको मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज भागवत महात्म्य गोकर्णोपाख्यान के 10वें अंक में हम पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान से संबंध बनाइए। कोई भी आपको जो संबंध अच्छा लगे, भगवान तो नौकर बनने के लिए भी तैयार है, तो भगवान से संबंध बनाना बहुत आवश्यक है। और आत्मदेव की बातें सुन करके महात्मा जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, इस संसार के रगड़े झगड़े से आप दूर हो जाओ। संसार में कुछ है नहीं, संसार किसको सुख दिया है। आप जो है संन्यास का मार्ग ग्रहण करिए, और संन्यास का मार्ग सब बड़ा ही सुखकर है। भगवान का भजन करिए। आपकी अवस्था भी इतनी हो गई है, और भगवान के चरण शरण में क्यों नहीं जाते, भगवान के मार्ग पर क्यों नहीं चलते, और इस संसार के पीछे क्यों पड़े हो। संसार में किसी को सुख नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा, है महाराज, संसार तो सर्वथा मंगलकारी है। संसार में ही तो सारा सुख है। संसार में ही भरे पूरे बच्चों नाती पोते जो रहते हैं, उन्हीं से तो संसार है, उसी में सुख है। और सन्यास एकदम शुष्क है। सन्यास लेकर के मैं क्या करूंगा। सन्यास, आप जो मुझे विवेक की बातें सुना रहे हैं ना, ये विवेक की बातें मेरे मस्तिष्क में नहीं उतरती। हमें तो आप बलपूर्वक संतान दीजिए, और नहीं तो आपके सामने मैं यहीं अपने प्राण को त्याग दूंगा। महात्मा सोचने लगे, भैया लेना न देना, और कि कुछ मिलना न जुलना, न लेना न देना, मैं कहाँ आकर फंस गया। और यहाँ आकर जल पीने के लिए मैं क्या आया। ये ब्राह्मण देवता तो हमारे सामने अर्थी के समान खड़े हैं, मैं क्या करूं। और उन्होंने कहा, हे आत्मदेव जी, आप जो है ये सब बातें आप छोड़ो और भगवान का भजन करो। 60,000 लड़के तो महाराज सगर के थे, उनको सुख मिला। चित्रकेतु ने भगवान के विधान को बदलने का प्रयास किया। चित्रकेतु को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा। और आप इस प्रजा प्राप्ति का हट छोड़ दीजिए और भगवान का भजन करिए, वन में चले जाइए। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हमें आप तो पुत्र दीजिए ही। तब उन यतिवर ने कहा कि हे आत्मदेव, अपने झोली से फल निकाला और कहा कि आत्मदेव, इस फल को ले जाना, अपने पत्नी को देना, उसे खिलाना, और वह 1 साल तक सत्य शौच का पालन करेगी, एक समय भोजन करेगी और दान दक्षिणा करेगी, असत्य भाषण नहीं करेगी, प्रेम से जीवन जिएगी, तो बहुत ही महान आत्मा आपके घर में आएगी और बड़ा ही विचारवान और बड़ा ही गुणवान पुत्र आपको प्राप्त होगा। और महात्मा जी का फल लेकर के आत्मदेव घर में आए और अपनी पत्नी को फल दे करके, महात्मा जी ने जो कुछ कहा था अपने पत्नी को बताया कि इसको फल खा लो, और इस फल खाने से बहुत ही गुणकारी पुत्र की प्राप्ति होगी। और फल दे करके आत्मदेव महाराज कहीं चले गए। आत्मदेव जाने के बाद उसकी एक सखी आई। अब वो धुंधुली जो थी, वो जो है, धुंधुली का मतलब गुणहीन बुद्धि, जो बुद्धि विपरीत बुद्धि, जिसकी बुद्धि विपरीत हो वो धुंधुली। धुम धुम करे थी धुंधुली, और धुम धुम करो, धुम धुम करने वाली धुंधुली हमेशा जो है, वो तो
उसका स्वभाव ऐसा अच्छा स्वभाव वाली तो थी नहीं। वो तो लोगों से लोक वार्ता करने में ही उसको सुख मिलता था। और जब उसकी सहेली आई तो उससे कही कि अरे बहन, ये हमारे पतिदेव एक फल लाए हैं, जिस फल के खाने से अगर पेट में बच्चा रह गया तो मान लो कहीं गांव में डाकू आ गए और मुझे गर्भ रह गया तो मैं कैसे भागूंगी। और मान लीजिए पुत्र हुआ तो लालले पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते बंध्याया विधवा नारी, बंध्या वा विधवा नारी सुखिनो चेति में मतिम। बहन, अब लालन पालन करने में भी बड़ा कष्ट होता है और पेट में ही बच्चा टेढ़ा हो गया तो फिर प्राण पर आ बनेगी। और कहीं सुखदेव जी महाराज जैसे 12 वर्ष पेट में ही अगर बच्चा रह गया तो फिर तो ये तो जान पर भी आफत आ जाएगी। और मुझसे, मैं तो बड़ी सुकुमारी हूँ, और जब मेरा गर्भ बढ़ जाएगा, मुझसे काम धंधा नहीं हो सकेगा तो ननद रानी आएगी घर में, सब माल मत्ता लेकर के चंपत हो जाएंगी, मेरा घर खाली हो जाएगा, इसकी मुझे बड़ी चिंता है। ऐसा कह करके उससे अपना दुखड़ा रोने लगी और वो वहाँ से चली गई। इसके बाद उसकी बहन आई। उसकी बहन से कहा कि देखो ना, हमारे पतिदेव जो है फल लाए हैं, उससे जो है बच्चा होने के लिए कि उससे पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन मैं इसको चाहती नहीं। तुमने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मुझे बच्चा पैदा होने वाला है। तो ऐसा करो, तुम जो है गर्भवती स्त्री का बहाना बनाकर घर में रहो, प्रेम से खूब खाओ पियो, और ब्राह्मण देवता को बता देना अपने पतिदेव को कि जो है मैंने फल खा लिया है, अब मुझे गर्भ रह गया है, और इसके बाद में जब मुझे प्रसव हो जाएगा तो मैं वो बच्चा ला करके तुम्हें दे दूंगी, और तुम क्या करना कि मेरे पति को कुछ धन दे देना। और कुछ धन दे देगी तो फिर और वो पति देव मेरे मान जाएंगे, और इसके बाद में मैं बोल दूंगी कि मुझे 6 महीने का बच्चा हुआ था, वह मर गया, और तू अपने पति से बोल देना कि मेरे दूध नहीं होता, और उसको मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ और वो इस बच्चे का पालन पोषण करेगी। उसके ये आइडिया उसको समझ में आ गई। उसने कहा ठीक है, और उसने गर्भवती स्त्री का बहाना बनाया, और गर्भवती स्त्री जैसे ही चाल ढाल उसकी हो गई। और ब्राह्मण देवता ने कहा कि फल खा लिया, बोली हाँ खा लिए। और उस फल के, उसकी बहन ने कहा था कि इस फल की परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे यहाँ जो गाय है उस गाय को खिला दो। और उस गाय के खाने के से देखते हैं कि उसको क्या होता है, बच्चा होता है कि नहीं होता है, इसका भी पता चल जाएगा कि फल जो है महात्मा दिए हैं उससे संतान की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी, इसकी भी परीक्षा हो जाएगी और तुम्हें भी कोई कठिनाई नहीं होगी। ऐसा कह करके वो बहन उसकी चली गई। उसकी बहन चली गई और उसके बहन को जब बच्चा पैदा हुआ तो क्या की, तो बच्चा ला करके धुंधलू को दे दी, और धुंधलू ने उसको कुछ धन दी, और ये चारों तरफ हल्ला हो गया कि महाराज आत्मदेव के यहाँ तो सुखपूर्वक संतान की प्राप्ति हो गई। चारों तरफ जो है सब बड़ा खुशी मनाने लगे, और सब लोगों ने कहा कि चलो भैया, आत्मदेव महाराज का तो भाग्य खुल गया, और बड़ी प्रसन्नता की बात है। गाजे बाजे सब बजने लगे, दान दक्षिणा सबको देने लगे, और इस प्रकार से आत्मदेव के घर में बड़ी प्रसन्नता छा गई। और शेष जो है अगले अंक में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और आपको भागवत संबंधी किसी जिज्ञासा के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर
9827980269 पर हमें कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए पुनश्च जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।